हेलो गाइस, वेलकम टू फाइनेंसिस्ट। तो आज हमारा 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज का डे 26 है, जिसमें हमको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है हम इसको देखेंगे और हमारे ट्रेड के पीछे के लॉजिक को भी समझेंगे। तो आज हमने दो ट्रेड लिए जिसमें दोनों में हमारा ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस ही हिट हुआ है और एक इक्विटी में भी ट्रेड लिया। तो आज हमारा एनालिसिस सही होते हुए भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। मैं आपको पहले ट्रेड दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद ट्रेड के लॉजिक को भी बताऊँगा। अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम में हम देखें तो मैंने जो ट्रेड लिया है वो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा है उसी कॉन्सेप्ट पे मैंने ट्रेड लिया था। लेकिन मार्केट ने हमारा स्टॉप लॉस दो बार मैंने ट्रेड लिया और दोनों ही बार हमारा स्टॉप लॉस हिट किया मार्केट ने और फिर जाकर टारगेट को हिट किया मार्केट ने। तो आज हमारा थोड़ा सा एंट्री भी सही नहीं हुई, उस वजह से भी मान सकते हैं स्टॉप लॉस। लेकिन हमने दो बार ट्रेड किया, री एंट्री भी की, लेकिन उसके बाद भी कोई ट्रेड नहीं लिया और जो ट्रेड मैंने अवॉइड किया वही जो यहाँ पर बन रहा था हमारा वही टारगेट हिट कर रही। तो आज थोड़ा सा यही रहा हमारे साथ। तो आज हमको लॉस हुआ। लेकिन अगर हम देखें तो पहले ट्रेड के पीछे के लॉजिक को मैं समझाता हूँ आपको कि मैंने आज बाय साइड ही ट्रेड क्यों लिया इतने नेगेटिव मार्केट में भी। सबसे पहले तो मैं आज की ट्रेड के बारे में बताऊँ आपको। तो मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ था और उसके बाद जब मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया तो इस टाइम में मार्केट में अवेलेबल नहीं था, नहीं तो हमारा ये वाला ट्रेड भी कैप्चर हो सकता था। यहाँ पर भी हमारे को 15 पॉइंट लेकर हम निकल जाते, लेकिन मार्केट ने मैं यहाँ पर मैं अवेलेबल नहीं था तो ये वाला मूव मुझसे मिस हो गया था। मैं यहाँ कहीं पर आया था जब ये मूव चल रहा था, तो इस चलते हुए मूव में मैंने एंट्री नहीं की। मैंने वेट किया प्रॉपर। तो यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर प्राइस रेजिस्टेंस से भी अगर मैं पहले आपको बताऊं कि मेरा प्लान क्या था। इसके बाद यहाँ पर से मेरा ये प्लान था कि मार्केट यहाँ से ऐसे डाउन जाएगा और मार्केट गया भी। लेकिन मैंने यहाँ पर ट्रेड क्यों नहीं लिया उसका मैं कारण बताता हूँ कि जब यहाँ पर से प्राइस ब्रेकडाउन दिया होगा तो यहाँ पर बहुत से सेलर्स सेल किए होंगे, लेकिन बहुत से छूट भी गए होंगे। तो वो सभी लोग यहाँ पर सेल साइड पोजीशन बना रहे होंगे और ऊपर स्टॉप लॉसेस लगा रहे होंगे। और ये रजिस्टेंस रजिस्टेंस एरिया भी है, तो यहाँ पर भी सेलर्स ही होंगे। तो मैंने इसी को देखा। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो प्राइस लगातार विक्स नीचे की साइड बना रहा है। नीचे की साइड विक्स बना रहा है मतलब प्राइस लोगों को दिखा रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर जा नहीं पा रहा है। तो लोग इस विक्स को देखकर यही समझेंगे कि प्राइस ऊपर जाएगा। लेकिन प्राइस ने यहाँ पर थोड़ा सा, अगर हम 1 मिनट में देखें अगर हम देखें यहाँ पर तो प्राइस ने यहाँ पर सभी को ट्रैप किया। यहाँ पर पहले सेलर्स को बुलाया उन इस ट्रेंड लाइन के बाय पर ब्रेकआउट पर बायर्स को बुलाया और इन सभी के जो सेलर्स थे उन सभी के स्टॉप लॉस खाए और लिक्विडिटी ग्रैब की। तो यहाँ पर मेरा सेटअप भी नीचे की तरफ था, लेकिन मैंने यही सोचा था कि मार्केट यहाँ से ट्रैप कर कर ऊपर ही नहीं चले जाए। तो इस कारण से मैंने कोई ट्रेड यहाँ पर नहीं बनाया। और फिर उसके बाद जब मार्केट पूरी तरह से इस एरिया में आया, 5 मिनट में देखते हैं, जब मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पर तो अब सभी सेलर्स प्रॉफिट में हैं और यहाँ पर न्यू सेलर्स आएंगे तो यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब हो सकती है। ये मेरा कॉन्सेप्ट था। तो मैंने जैसे ही इस एरिया में आया पहले ट्रेड बना ली और उस ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस चला गया। अगर दिखाऊं मैं आपको 1 मिनट में, तो जैसे ही प्राइस ने ब्रेकआउट दिया और ये ग्रीन कैंडल बनाई तो मैंने एंट्री बनाई और उसमें हमारा स्टॉप लॉस चला गया। फिर सेकंड टाइम फिर मैंने ये सोचा कि फर्स्ट मूव के बाद सेकंड मूव में एंट्री बनाई तो इसमें भी हमको पॉइंट्स मिले, 10 पॉइंट तक मिले, 15 पॉइंट नहीं मिल पाए। तो मैंने इसको ब्रेक इवन पर कर दिया क्योंकि प्रीमियम बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे थे। तो उस वजह से मैंने इसको एंट्री पर स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया। तो हमारा इसमें 100 रुपये का कुछ प्रॉफिट हुआ। उसके बाद फिर एक और ट्रेड मुझे दिखाई दे रहा था जो कि था, मैंने अवॉइड किया क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रीमियम फास्ट मूव कर रहे थे। लेकिन मुझे ट्रेड ले लेना चाहिए था क्योंकि सेटअप पर था। लेकिन मैंने ट्रेड को अवॉइड किया और वही जो हमारा एनालिसिस था एनालिसिस उसी ट्रेड ने हमारे एनालिसिस को सही साबित किया। तो यहाँ से जब ये गया
तो यहाँ पर जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पर और भी न्यू सेलर्स आएंगे, उन वो सभी स्टॉप लॉसेस यहाँ कहीं लगाएंगे। और जैसे ही यहाँ इस एरिया में आया, मैंने इस कैंडल पर एंट्री को बना रखा था, लेकिन मैंने एंट्री ली नहीं। 18 या 20 रुपए में मुझे कोई प्रीमियम मिल रहा था, लेकिन मैंने उसको अवॉइड किया और फिर वो प्रीमियम 70 रुपये तक गया, 68 से 70 रुपये तक गया। अगर हम प्रीमियम चार्ट में भी देखें, प्रीमियम चार्ट में हम देखते हैं, प्रीमियम चार्ट में अगर हम देखें तो पहली ट्रेड जो हमारा स्टॉप लॉस गया, अगर हम ऑर्डर्स में देखें तो पहली ट्रेड में इसको अभी हम देखते हैं भारतीय एयरटेल इक्विटी को। लेकिन पहली ट्रेड हमने जो लिया था 2:32 पर, जिसमें हमारा 10 पॉइंट का पूरा स्टॉप लॉस गया। अगर हम देखें तो 2:32 पर इसमें हमारा पूरा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस गया। फिर यहाँ पर हमको 10 पॉइंट तक मिल रहे थे सेकेंड ट्रेड में। यहाँ पर हमको 8-10 पॉइंट तक मिल रहे थे, लेकिन प्रीमियम की फास्ट मूव करने की वजह से मैंने इसको एग्जिट कर दिया एंट्री पर ही। और फिर बाद में स्टॉप लॉस भी हिट हुआ इस ट्रेड में। और फिर जो मैं ट्रेड की बात कर रहा था, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारी एंट्री होना थी इस कैंडल के जैसे ही ब्रेकआउट हुआ है, उसी कैंडल में हमारी एंट्री होना थी 2:58 पर। तो अगर हम देखें तो मुझे 20 से 22 रुपये कुछ में प्रीमियम मिल रहा था, 20 या 18 रुपये। तो अगर हम देखें यहाँ पर 2:28, यहाँ पर 23 या 22 इस रेंज में प्राइस चल रहा था, तो मुझे यहाँ पर एंट्री बना लेनी चाहिए थी। लेकिन मैंने इस ट्रेड को अवॉइड किया और 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाकर अगर हम ट्रेड करते तो हमारे को आज ये 15 पॉइंट तो सीधे मिलते ही। और अगर हम ऑर्डर को मॉडिफाई करते तो फिर हमारा टारगेट और भी अच्छी तरह से हिट होता। लेकिन आज हमने ट्रेड को अवॉइड किया और फिर इसमें आज हमने डे को माइनस में ही क्लोज़ किया। अगर ये ट्रेड ले लेते तो हमारा डे प्लस में क्लोज़ हो जाता। और अगर हम इक्विटी ट्रेड की बात करें तो आज भी हमारे को इक्विटी ट्रेडिंग में लॉस ही हुआ है। तो जो मैंने ट्रेड लिया था 15 मिनट में अगर हम देखें तो मैंने जो ट्रेड लिया था यहाँ पर भारतीय एयरटेल में लिया था। यहाँ पर जैसे ही प्राइस यहाँ से सपोर्ट ले रहा था, तो मैं यहाँ से ये सोच रहा था कि यहाँ से 0.5 लेवल से मार्केट कुछ इस तरह से डाउन जा सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और मार्केट ने हमारा स्टॉप लॉस हिट किया। फिर बाद में इसमें 1% का टारगेट स्टॉप लॉस था, लेकिन वहाँ तक गया नहीं। फिर मैंने जैसे ही थोड़ा सा नीचे आया तो प्राइस के बिहेवियर को समझकर और प्राइस एक्शन को समझकर इस ट्रेड से एग्जिट करना सही समझा। और फिर बाद में हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हुआ। तो यही था गाइस हमारा ट्रेड। अगर इसकी एंट्री की बात करें 11:49 पर, 11:26 पर मैंने एंट्री बनाई थी और 2:01 पर मैंने इस ट्रेड को एग्जिट किया। ऑलमोस्ट 2 घंटे वेट करने के बाद यहाँ कहीं पर मैंने इस ट्रेड को एग्जिट किया था। तो आज का हमारा ओवरऑल लॉस देखें तो हम 674 रुपये है, जिसमें इक्विटी में हमारा 392 रुपये का ही लॉस हुआ है और भारतीय एयरटेल में हमारा 281 रुपये का लॉस हो गया, जिस वजह से हमारा जो ओवरऑल लॉस हुआ है आज 674 रुपये का हुआ है। और अगर हम शीट में देखें तो आज हमारा डे 26 है, 8 फरवरी। हमारा पहली ट्रेड में 500 रुपये का लॉस हुआ इक्विटी की और दूसरी ट्रेड में हमारा ब्रेक इवन 107 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो इसमें सिर्फ हम ऑप्शंस की ही बात करते हैं तो आज हमारा ऑप्शंस में 392 रुपये का लॉस हुआ है। और अगर हम देखें तो अभी हम 1165 रुपये के प्रॉफिट में हैं। और फर्स्ट ट्रेड में तो हम प्रॉफिटेबल ही हैं, जो कि मैं बता चुका हूँ आपको। और सेकंड ट्रेड में भी हम प्रॉफिटेबल होना चाहिए, क्योंकि हम गलती ये करते हैं कि फर्स्ट ट्रेड में अगर लॉस हो जाता है तो हम साइकोलॉजी बिगाड़ लेते हैं, जिस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। अगर हम अ, उसी साइकोलॉजी को मेंटेन कर कर चलेंगे तो प्रॉफिट होना सेकंड ट्रेड में भी संभव है, क्योंकि एनालिसिस तो हमारा सही रहता है, सिर्फ माइंडसेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने की वजह से सेकंड ट्रेड हमारी लॉसेस में जा रही हैं। तो उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। तो यही था गाइज आज का हमारा वीडियो। तो ऐसे ही और भी लर्निंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।